वीडियो में आप सभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि वट सावित्री व्रत में आप सभी को कैसे अपना व्रत खोलना है और साथ ही बाल धोए या नहीं, अमावस्या तिथि है तो, और साथ ही आप सभी को किस विधि से, सही विधि से अपना व्रत खोलना है और कौन सा ऐसा सरल कार्य जो पति की लंबी उम्र करे, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएंगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। 19 मई दिन शुक्रवार के दिन 2023 में हम सभी वट सावित्री का व्रत करेंगे। किसी कारण से अब यह भी कई बार होता है कि हम इस बार व्रत नहीं कर पाए, भूल चूक हो जाती है, पूर्ण रूप से पीरियड इत्यादि हो जाता है, या कोई ऐसी स्थिति हो जाती है कि मन खुल होकर पूजा नहीं कर पाते, सूतक पातक होता है, या कुछ भी कारण हो सकता है, ट्रैवल है, कोई अन्य क्षेत्रों में रहते हैं, तो आप इस अमावस्या के दिन व्रत नहीं कर पाए, तो इस महीने की पूर्णिमा के दिन भी आप जो है इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि जो है मुंबई इत्यादि क्षेत्रों में पूर्णिमा के दिन ही यह वट सावित्री व्रत किया जाता है। ये तो या व्रत अमावस्या के दिन कर लीजिए, या अगले जो है जो आने वाली पूर्णिमा है उस दिन भी आप व्रत कर सकते हैं। बहुत सुखद फलों की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने इससे पहले वीडियो पीरियड का दिया था, तो पुराने वाले में आपके कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इस बार जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, तो यह पूरा आपके सवालों पर जवाब के आधार पर ही यह वीडियो है, तो आपके बहुत काम आएगा। तो आने वाली पूर्णिमा को भी आप व्रत कर सकते हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ ही आप सभी के सवाल आ रहे हैं कि 2023 में नया व्रत, जैसे कि कोई नवविवाहिता है तो उसे नया व्रत या पिछले साल किसी कारण से शुरू नहीं कर सके तो इस बार इस व्रत को कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मई 19 तारीख को यह व्रत हो रहा है, और 17 मई के बाद आता है मई जून, और जून में जो है 17 जून से मलमास शुरू हो रहा है। तो कोई टेंशन की स्थिति है ही नहीं, व्रत पहले पड़ जा रहा है, मलमास बाद में लग रहा है, तो बहुत बेझिझक रूप से आप जो है अपने व्रत को शुरू करें और अपनी पूजा को संपन्न करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ ही कई बार मन में आता है कि गर्भवती महिलाएं वट सावित्री व्रत करें या नहीं। वट सावित्री व्रत पवित्र व्रत के रूप में माना जाता है। अगर आप सभी ने यह व्रत पहले से शुरू कर रखा है और आप गर्भवती है तो बेझिझक अपने व्रत को शुरू करें, जो है करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु फलाहार आप सभी जो है अपने बड़े बूढ़ों की राय लेते हुए कीजिएगा। देखिए, आपके पेट में एक नन्हा जीव पड़ रहा है, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका भली भांति पालन पोषण करें। ऐसी स्थिति में आप पूर्ण रूप से व्रत करें, अन्न का त्याग करें, कोई दिक्कत नहीं है। या ऐसा कर सकते हैं कि आप पूजा इत्यादि करने के बाद अपने भोजन को ग्रहण कर लीजिए, या जो है फलाहार में, ड्राई फूड में आप पूरे दिन रहकर शाम के समय भोजन कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही कई बार सवाल आता है आप सभी का कि इस दिन बाल धोए या नहीं। बिल्कुल जी, बाल धो सकते हैं अमावस्या तिथि के दिन भी, परंतु कई क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है, जहां से मैं हूं हमारे क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता। बस गुरुवार के दिन और कुछ विशेष तिथियों में ध्यान रखा जाता है, शुक्रवार के दिन हो या अमावस्या तिथि के दिन बाल धो लिए जाते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। उस दिन है शुक्रवार, आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेझिझक बाल धोइए। किसी भी पूजा पाठ में साफ स्वच्छ होना शास्त्रों में कहा गया है, तो अपने व्रत को आप जो है पूर्ण रूप से करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और पूर्ण रूप से स्नान से करें। देखिए, आप टॉयलेट बाथरूम जाएंगी, पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं अशुद्ध होंगे, तो पूजा पाठ में स्वच्छता, शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण कही गई है। किसी कारण से आपके क्षेत्र में वट सावित्री व्रत के दिन या इस अमावस्या के दिन व्रत नहीं करते, कहने का अर्थ है बाल जो है नहीं धोते, तो आप क्या करें कि बाल ना धोएं, कोई बुराई नहीं। देखिए, मान्य जो चीज़ें कही गई हैं उन्हें मानना आवश्यक है। जल के छींटे देकर भी आप अपने व्रत को संपन्न कर सकती हैं, तो दोनों नियम आपके रह जाएंगे। साथ ही कई बार आप सभी के यह सवाल आते हैं कि दीदी हमें व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए। आप सभी को जो है कई क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत आप सभी को जैसे सुबह के सामने में पूजा कर ली उसके बाद जो है व्रत खोल लेना चाहिए, परंतु कई क्षेत्रों में पूरे दिन भर में व्रत किया जाता है, और शाम के समय में, जब शाम के समय में दिया बत्ती का समय हो जाता है, दिया बत्ती करके एक समय का भोजन निकाल के ब्राह्मण जन के लिए, फिर उसके बाद जो है मीठा खाकर भोजन किया जाता है। परंतु कई क्षेत्रों में यह मान्यता है कि नमक इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। तो अपने परिवार क्षेत्र के अनुसार अपने कार्य को संपन्न करें। इस व्रत में कुछ ऐसा मान्यता नहीं है कि नमक नहीं खाना चाहिए, व्रत की ऐसी किताब में कहीं नहीं लिखा है। फिर भी आप अपने बड़े बूढ़े ब्राह्मण जन की राय लेते हुए
इस व्रत को, पूजा पाठ को करें। अब आप सभी को शाम के समय में या जब भी जो है व्रत खोलें, ऐसा कोई विशेष नहीं है कि आप बिल्कुल भी पूरा दिन व्रत रहें। सभी की मान्यता है, देखिए क्षेत्र के अनुसार, परिवार के अनुसार, राज्य के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उसी के अनुसार अपनी पूजा संपन्न करें। आप जो है सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। जो भी आपने प्रसाद स्वरूप भगवान को समर्पित कर रखा है उसका जो है थोड़ा सा अंश लेकर आप सभी जो है सबसे पहले उसका अंश ले भोजन के रूप में ग्रहण करें। फिर जो आपके घर में सात्विक चीज़ें बनी हुई है उसका जो है आप सभी भोग करें। तो इस तरह से यह व्रत की संपूर्ण विधि होती है। तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। व्रत खोलने का कोई विशेष जो है मुहूर्त नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। कोई दिक्कत की बात नहीं है, शाम के समय सामान्य भोजन किया जा सकता है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद दे, जितना संभव हो प्रभु भक्ति में अपना मन लगाएं और साथ ही ध्यान, दान और अपने मुस्कान मुंह में रखे, कहने का अर्थ है मुस्कान के साथ मन खुश होके 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर जो है कार्य करें, बहुत सफल रहेगा। हर हर महादेव। जय श्री शंभू।